Myself Sunita Gehlot with today's e-content, that is moral development in different stages. नैतिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक विकास। लेट्स स्टार्ट। मॉरल डेवलपमेंट इन बेबीहुड 0 से 2 साल तक की उम्र में होता है। नैतिक विकास अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 साल की अवस्था में। मॉरल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल की अवस्था में। और मॉरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, दैट इज़ किशोरावस्था में। पहला आता है मॉरल डेवलपमेंट इन बेबीहुड, बचपनावस्था में। बचपनावस्था में नैतिक विकास। शैशवावस्था में नैतिक विकास की चर्चा करना भी बेमानी है, क्योंकि इस समय बालक न तो विवेकी होता है न ही अविवेकी, न तो वह नैतिक होता है और न ही अनैतिक। इस अवस्था में बालक जो भी क्रियाएं करता है वह भी मूल प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं। वह सुखद दुखद अनुभूतियों से प्रभावित होकर अपना व्यवहार करता है। जैसे यदि बालक को एक दूसरे बालक से खिलौना छीनने में आनंद मिलता है तो वह दूसरे बालक के खिलौनों को छीनता है। उसे इस बात का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता कि उसके द्वारा खिलौना छीन लेने से दूसरा बालक दुखी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा। वह केवल आनंद प्राप्ति के लिए ऐसा करता है। शैशवावस्था में बालक के व्यवहार का यह स्वरूप 2 कारणों से होता है। बालक की मानसिक क्षमता का विकास न होना और दूसरा कारण है बालक का स्वप्रेमी एवं स्वकेंद्रित होना। बालकों में बचपनावस्था से नैतिक विकास का अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में वह नैतिक व्यवहार के विभिन्न पक्षों को सीखने लगता है। यदि इस अवस्था को नैतिक विकास की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही सही अवस्था है जब बालकों को नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि इस अवस्था में पुरस्कार प्रशंसा के द्वारा नैतिक विकास किया जाए, न कि दंड के द्वारा। इस समय अबोध बालकों को दंडनीय व्यवहार करना अनुचित होगा। उन्हें अनुशासन के द्वारा उचित अनुचित का ज्ञान करवाना चाहिए, ताकि उसमें धीरे धीरे नैतिक विकास हो सके। दूसरा आता है मॉरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 3 से 6 साल की अवस्था में आता है। 3 से 6 साल वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में नैतिकता का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगता है, परंतु इस अवस्था में बालक की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित नहीं होती कि वह स्पष्ट रूप से नैतिकता के अमूर्त सिद्धांतों को सीख ले। हाँ, वह इस अवस्था में विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित नैतिक व्यवहार अवश्य सीख लेता है, परंतु उसकी स्मरण शक्ति इतनी कम एवं दुर्बल होती है, जिन्हें वह आज सीखता है दूसरे दिन ही भूल जाता है। जैसे आज उसको ये शिक्षा दी जाएगी कि झूठ नहीं बोलना है, तो वह दूसरे दिन ही लड़ाई मारपीट के दौरान ये सब भूल जाता है और वापस वैसे ही झूठ बोलने लग जाता है। पूर्व बाल्यावस्था के बालकों को इतना ज्ञान अवश्य हो जाता है कि क्या अनुचित है और क्या उचित, परंतु वह यह नहीं जानता कि यह क्यों सही है और क्यों गलत, क्योंकि उसके माता पिता इस बात पर अधिक जोर भी नहीं देते हैं, बल्कि उसे केवल सामाजिक प्रत्यक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाते हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि मध्यम श्रेणी के माता पिता बालकों के प्रति इस बात के लिए अधिक कठोर होते हैं कि बालक समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाते हैं। समाज द्वारा व्यवहार को अपनाते हैं। अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक आक्रामक, उद्दंड और दुराचारी एवं अनुशासनहीन होते हैं। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अनुमति देने वाले वातावरण में पलने वाले बालक अधिक उद्दंड होते हैं। एक ऐसे ही दूसरे अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि अधिक कठोर अनुशासन में पलने बढ़ने वाले बालक ऊपर से तो सीधे साधे, भोले भाले, आज्ञाकारी व सदाचारी दिखते हैं, परंतु जब उन्हें मौका मिलता है तो वे साथी समूह के बीच खेलते हैं और अपने आक्रामक व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि जो प्रजातांत्रिक वातावरण में पले बड़े होते हैं वे अधिक नैतिक, सदाचारी एवं सामाजिक होते हैं तथा अपने व दूसरों के अधिकारों को समझते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यह जो अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बहुत अधिक नैतिक विकास जो है वो नहीं हो पाता है। तीसरा जो स्टेज आती है वो है अवस्था जो आती है वो है लेट चाइल्डहुड, मॉरल डेवलपमेंट इन लेट चाइल्डहुड, यानी उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा, नैतिक विकास।
6 से 12 साल की यह अवस्था रहती है। नैतिक विकास की दृष्टि से उत्तर बाल्यावस्था अति महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक इतना नहीं जान पाता कि क्या सही है या क्या गलत है, परंतु उत्तर बाल्यावस्था के बालक सीखे गए नैतिक मूल्यों का सामान्यीकरण करने लग जाता है, जनरलाइजेशन करने लग जाता है। वह यह समझ जाता है कि कोई भी कार्य क्यों अनुकरणीय है और क्यों नहीं। जैसे पूर्व बाल्यावस्था का बालक यह तो समझ जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और दूसरों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, परंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि क्यों झूठ बोलना गलत है। यही बात उत्तर बाल्यावस्था में बालक समझ जाता है कि झूठ बोलना हितकर नहीं है, इससे उसे सामाजिक उपेक्षा मिलेगी। विद्यालय के शिक्षक, समूह के साथी उसे झूठा कहकर पुकारेंगे। फलतः बालक के संगी साथी के बीच मान सम्मान में कमी आएगी। उत्तर बाल्यावस्था के बालकों में समूह की भावना अधिक पाई जाती है, अतः उसका नैतिकता का आधार समूह होता है। यदि समूह के साथी चरित्रवान हैं, सब कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी हैं, तो वैसा ही नैतिकता का विकास उस बच्चे का होगा। साथ ही जिन बालकों का बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जितना अधिक होता है, वे उतना ही जल्दी नैतिक मूल्यों को सीख लेते हैं और उनका व्यवहार भी उतना ही अधिक परिपक्व होता है। उनमें भले बुरे की भावना का भी विकास हो जाता है। भले भले बुरे की भावना तो आंतरिक प्रकाश की तरह होती है, जो उनके व्यवहार को एक सही दिशा देती है और यहीं से वे नैतिक मूल्यों को करना सीखता है। लड़कियां नैतिक व्यवहार और मूल्यों को लड़कों की तुलना में जल्दी सीखती हैं और उसकी मात्रा भी अधिक होती है। लड़कियां अनैतिक आचरण करने से डरती हैं, इसलिए वे लड़कों की तुलना में कम दुराचारी व व्यभिचारी होती है। नैतिक मूल्य में ये बालकों को जब सिखाया जाता है तो तब दंडित किया जाना चाहिए जब वे जानबूझकर शैतानी या कुछ बुरा करते हैं। इस तरह से उनमें नैतिक मूल्यों की जानकारी देते रहना चाहिए। अब आता है लास्ट, मॉरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, किशोरावस्था में नैतिक विकास। किशोरावस्था के बालकों में बहुत अधिक नैतिक विकास नहीं होता, क्योंकि नैतिक विकास की चरम सीमा उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड है। बालक पूर्व में जो नैतिक विकास सीख लेता है, उसी को ही वह व्यवहार में लाता है। साथ ही उन्हीं सीखे गए व्यवहारों और नैतिक आदर्शों, मूल्यों को, आचरण को मन की गहराई तक ले जाता है। अतः नैतिकता की जड़ें बालक के संपूर्ण अंतःकरण तक फैल जाती हैं और वे अपना विस्तार करती हैं। इसलिए इस अवस्था में परिवर्तन की बहुत कम संभावना रहती है। जिन बालकों में नैतिकता का अभाव होते हैं, वे अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उनमें आत्मनियंत्रण भी कम पाया जाता है। तो आत्मनियंत्रण भी कम पाया जाता है। वे सार्वजनिक जगहों पर भी नुकसान अधिक करते हैं। इस आयु के बालक कुछ अपने नैतिक आदर्श भी होते हैं, जिन्हें वे हर हाल में बरकरार रखना चाहते हैं। जैसे अन्याय नहीं सहन करेंगे, गलत बात का विद्रोह करेंगे, अवांछनीय आचरणों को सहन नहीं करेंगे, आदि आदि। ये सब किशोरावस्था में जो है देखने को मिलता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि माता पिता के साथ ही परिवार तथा समाज किशोरों की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें पूरा करने का समुचित प्रयास करे। जो किशोरावस्था है, इसमें नैतिक विकास जो है वो अपनी और गहराई तक जाता है और यहाँ पर सभी बड़ों का एक मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन उसे सही दिशा की ओर प्रेरित करता है। तो ये था नैतिक विकास, जो कि हमने बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 4 अवस्थाओं का हमने देखा। अब हम लेते हैं नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जब ये नैतिक विकास हो रहा होता है, धीरे धीरे होता है, पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता हुआ ये किशोरावस्था तक पूर्णता को प्राप्त होता है, लेकिन इसी बीच यह बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है। बच्चे का नैतिक व्यवहार उसके आसपास के वातावरण के, उसके संस्कार, उनके मूल्यों का ही उपज होती है। तो ये कौन कौन से कारक हैं, आज हम उनको देखते हैं। इनमें जो पहला आता है वो है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बालकों के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला बुद्धि एक अति महत्वपूर्ण कारक है। बुद्धि में वह शक्ति होती है, वह सामर्थ्य होता है जो उचित अनुचित, अच्छा बुरा, सत्य झूठ के बीच अंतर करना सिखाता है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर बालक
उचित अनुचित के भेद करना सीख जाता है। वह नैतिक मूल्यों को समझता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है। कुशाग्र बुद्धि के बालक नैतिक मूल्यों व आचरणों को अपने जीवन में शीघ्रता से अपना लेता है। वहीं मंद बुद्धि के बालकों को नैतिक मूल्यों को सिखाने में अधिक समय लगता है। एल.एम. टर्नमन ने अपने अध्ययन में पाया कि कुशाग्र बुद्धि के बालकों में सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यवादिता, अनुशासन आदि के गुण अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। साथ ही मंद बुद्धि के बालक बाल अपराधी अधिक होते हैं। अतः बाल अपराध का दुर्बल बुद्धि से घनिष्ठ संबंध है। तो बुद्धि एक ऐसा कारक है जिसमें नैतिकता का विकास जो है, अगर बुद्धि लब्धा बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो व्यक्ति में नैतिकता अधिक पाई जाएगी। दूसरा आता है आयु। बुद्धि की भांति ही आयु का भी नैतिक विकास में अहम योगदान है। छोटे बच्चे नैतिक अनैतिक में भेद नहीं कर पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि उनकी बौद्धिक क्षमता का अल्प विकास होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तब तक वैसे वैसे ही उनमें सोचने और समझने की, तर्क शक्ति का, विचार करने की क्षमता में वृद्धि होती है। वे उचित अनुचित, सही गलत, झूठ आदि के बारे में समझने लगते हैं। छोटे बालक विद्यालय में पढ़ाए गए पाठों को याद नहीं कर पाते हैं, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो इन्हीं सब बातों को सीखने लग जाते हैं। किशोरावस्था में बालक अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु झूठ बोल देते हैं। इसलिए माता पिता एवं शिक्षकों का परम दायित्व है कि बढ़ते बालकों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें और उन्हें अनैतिक आचरण करने से रोकें। तीसरा जो कारक है वो है लिंग यानी सेक्स। नैतिकता के विकास में लिंग का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि जन्म के समय लड़के लड़कियों की नैतिकता में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही नैतिक मूल्यों से अनभिज्ञ होते हैं, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके माता पिता एवं शिक्षक उन्हें नैतिक मूल्यों एवं आचरणों के बारे में बताते हैं। लड़कियां जन्म से ही अधिक शर्मीली एवं लज्जाशील प्रकृति की होती हैं। इस कारण उनमें नैतिक मूल्यों का विकास लड़कों की तुलना में अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा उनमें स्रावित होने वाले हार्मोन्स की भिन्नता भी है। कुछ हार्मोन जैसे एंड्रोजन जो है लड़कों में उपस्थित होता है, लड़कियों में नहीं पाया जाता, और इसी की वजह से जो लड़के हैं, बालक हैं, वो अधिक चंचल, उदंड एवं उच्छृंखल होते हैं। वह संधि अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से होता है। इस कारण लड़कियां नैतिक दुराचरण की ओर कम प्रेरित होती हैं। फिर आता है परिवार। बालकों के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है परिवार। परिवार में ही पल बढ़कर शिक्षा दीक्षा पाकर बालक नैतिक आचरणों को सीखता है। बालक अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों के व्यवहार एवं आचरणों का ही अनुकरण करते हैं। उनके माता पिता जिस तरह का व्यवहार करते हैं बालक उन्हीं की तरह व्यवहार करता है। उनकी ही बोलचाल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यदि घर में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का व्यवहार अच्छा है तो वे नैतिक आचरणों से सुशोभित हैं, उचित अनुचित में भेद करना जानते हैं, तो निश्चित ही बालकों में भी इन्हीं गुणों का विकास होगा। क्योंकि नैतिक गुणों से विभूषित माता पिता अपने बालकों को सच बोलने की शिक्षा देते हैं, झूठ, चोरी, बेईमानी आदि अवगुणों पर बचपन से ही अंकुश लगाते हैं। साथ ही बालक में ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता, सहिष्णुता, दया, करुणा, प्रेम, निष्ठा, त्याग, बलिदान आदि का भाव भरते हैं। जिन परिवारों में कलह कलेश अधिक होते हैं, आंतरिक वातावरण दूषित होता है, माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उन परिवारों के बालकों में भी झूठ बोलना, चोरी करना, घर से भागने आदि प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार परिवार से मिलने वाला दंड एवं पुरस्कार, प्रशंसा एवं प्रताड़ना बालक के नैतिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। फिर आता है विद्यालय। बालकों के नैतिक विकास में परिवार के बाद विद्यालय का अति महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ बालक के सुंदर भविष्य का निर्माण होता है। विद्यालय के शिक्षक, सहपाठी, पाठ्यक्रम, विद्यालय का अनुशासन, खेल क्रियाएं आदि नैतिकता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षक अगर कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार होंगे तो वे अपने आचरण से बच्चों में नैतिकता का विकास करते हैं। ऐसे ही विद्यालय का पाठ्यक्रम अगर नैतिक शिक्षा पर बल देता है तो बच्चों में नैतिकता का विकास अधिक होगा। विद्यालय के साथी और जो वहाँ का अनुशासन है विद्यालय का, वे भी बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर अनुशासन सही है विद्यालय का तो बच्चा भी नैतिकता के दायरे में ही रहेगा, उच्छृंखल एवं उदंड व्यवहार नहीं करेगा।
नेक्स्ट आता है रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। नैतिक मूल्यों के विकास में मनोरंजन की प्रमुख भूमिका है। बालकों को यदि स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा प्रदान की जाए तो उनमें नैतिक आचरणों का सुंदर ढंग से विकास होता है। मनोरंजन के अनेक साधन हैं, जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा, मोबाइल्स, पार्टी में जाना, पुस्तकें पढ़ना, कॉमिक्स आदि। सिनेमा एवं कंप्यूटर का बाल मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए बालकों को मारपीट, लड़ाई झगड़ा, अनाचार फिल्मों को कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। उन्हें ऐसे आचरण वाली चीज़ें दिखानी चाहिए जिनमें नैतिक मूल्यों से वे परिपूर्ण हों। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ाने से बालकों में नैतिकता का विकास होता है। फिर आता है पीयर ग्रुप यानी साथी समूह। बालक के साथी समूह का आचरण जिस तरह का होता है, बालक भी वैसा ही व्यवहार करता है, वैसे ही आदर्शों व मूल्यों आचरणों का विकास होता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक के संगी साथी, चाहे वो घर के आसपास हों या स्कूल में, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, स्कूल में टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बालक जिस ग्रुप में रहता है तो वहाँ के संगी साथियों का, मित्रों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है नेबरहुड, जिसे पड़ोस बोलते हैं। न केवल माता पिता, संगी साथी एवं शिक्षकों का आचरण व व्यवहार ही बालक के नैतिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं, बल्कि पड़ोसी के नैतिक मूल्यों व्यवहारों का भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। पास पड़ोस के व्यक्ति का आचरण एवं व्यवहार जिस प्रकार का होता है, बालक में भी इन्हीं गुणों का विकास होता है। इसलिए जो आसपास का जो वातावरण है, कम्युनिटी है, वहाँ की संगति भी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट आता है इसमें जो प्रभावित करने वाला कारक है, वो है मास मीडिया, जिसे जन साधन माध्यम भी बोलते हैं। वर्तमान में किशोरों में जो जितना अधिक व्यभिचार व दुराचार बढ़ा है और वे कामुकता की ओर अग्रसर हुए हैं, उनमें जन माध्यमों की भी विशिष्ट भूमिका रही है। आजकल के फिल्म भी अश्लीलता से भरे होते हैं। टीवी में भी विभिन्न चैनलों में जो दृश्य या सीरियल दिखाए जाते हैं, वे वास्तविक जीवन से काफ़ी दूर व कोरी कल्पना से भरे हुए होते हैं। मोबाइल, जो कि आजकल का सबसे मास मीडिया का सबसे बड़ा साधन जो बच्चों के पास उपलब्ध हैं, उसमें हर तरह की चीज़ें देख सकते हैं। वे एबल होते हैं कि वो कुछ भी उसमें से खोल कर देख सकते हैं। तो मास मीडिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। मोबाइल ने बच्चों को समय से पहले ही परिपक्व बना दिया है। समय से पहले ही कुछ चीज़ों को जान लेना उसके लिए हानिकारक होता जा रहा है, और इस वजह से बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे नाटक जो बचपन से लेकर किशोरावस्था तक वो देखता हुआ आ रहा है, ये सब चीज़ें उसके जो उसकी मानसिक स्थिति है उसको प्रभावित करते हैं, और बच्चा समय से पूर्व ही परिपक्व होता हुआ उन चीज़ों को जान लेता है, जो कि उसके जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए सही नहीं है। तो जहाँ तक हो सके बच्चों को इन जन माध्यमों से, स्पेशली मोबाइल और टीवी, कंप्यूटर से जितना हो सके बच्चों को लिमिट में दिखाना चाहिए या देखना चाहिए, या हो सके तो माता पिता के साथ ही देखें। यहाँ पर माता पिता, शिक्षकों, परिवारजनों की भूमिका अहम हो जाती है कि वे बालक के व्यवहार पर क्या वो देख रहा है उस पर नज़र रखें, क्योंकि यह नैतिकता का विकास ही उसके भविष्य की जो नींव है उसको रखता है। तो ये तो थे कारक जो कि हमने देखे। आज हमने जो टॉपिक लिए थे उसमें स्टेजेस थी, अवस्थाएं थी। अवस्थाओं में जो नैतिक विकास है, विभिन्न अवस्थाओं में जो नैतिक विकास हैं वो हमने देखा, जाना और समझा। साथ ही साथ कुछ कारक जो कि प्रभावित करते हैं नैतिक विकास को, उनको भी हमने जानने और समझने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का ये जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।